नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी पद्य का तीसरा पाठ दोहा, जो रहीम जी द्वारा रचित है। तो चलिए देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, उच्च प्रकृति का होता है, का करि सकत कुसंग, उसका बुरी संगति, कुसंग अर्थात बुरी संगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विष व्यापत नहीं, यानी कि चंदन के पेड़ में विष व्याप्त नहीं होता, विष नहीं फैलता, लिपटे रहत भुजंग, उसके चंदन के पेड़ पर जो सर्प रहते हैं, सांप रहते हैं, वो लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके अंदर विष नहीं फैलता। आगे कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंगधून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं ऐसी प्रीति, ऐसे प्रेम को हमें सराहना चाहिए जिसके मिलने से हो तरंगधून, जिससे मिलने से रंग दोगुना हो जाए। ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। कहते हैं जिस प्रकार हल्दी और चूना मिलने पर हल्दी अपना जर्दी अर्थात पीलापन छोड़ देता है और चूना अपना सफ़ेदी छोड़ देता है और दोनों मिलकर लाल रंग का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम को सराहना चाहिए जिनके मिलने पर रंग दोगुना हो जाए। आगे देखते हैं। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। देखिए यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि हमें सूजन अर्थात सज्जन व्यक्ति को वो जितनी बार उठे उसे उतनी बार मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार उठे, हमें उसे 100 बार मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कहते हैं जिस प्रकार हम मोती की माला को बार बार टूटने पर उसे बार बार हम पिरोते हैं, उसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति को चाहे वो जितने बार उठे उतनी बार उसे मना लेना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है कि रहीमन असुआ नैन डर जी दुख प्रकट करे। कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि आंसू जो होते हैं वो नैन आँखों से डर अर्थात निकल कर जी अर्थात हमारे हृदय का, हमारे आत्मा का दुख प्रकट करे, दुख प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार जाहि निकारो गे ते, जिसको आप गे अर्थात घर से निकाल देंगे, कस न भेद कह दे, वो क्यों वो अपने घर का भेद बाहर के लोगों को बता ही देगा। कहते हैं कि जिस प्रकार आँख से आंसू गिरने से वह अपने हृदय के दुख को प्रकट करेगा ही, उसी प्रकार अगर आप किसी को घर से बाहर निकाल देंगे तो वह घर के भेद दूसरों को अवश्य ही बताएगा। अब आगे है कि कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कहते हैं कि संपत्ति, अगर आपके पास संपत्ति होगी तो आपके बहुत सगे रहेंगे, आपसे बहुत लोग रीति संबंध रखना चाहेंगे, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, आपको विपत्ति में, आपको परेशानी में आपको जो साथ दे, आपका जो साथ दे, ते ही साँचे मित्र, वही सच्चे मित्र होते हैं। जाल परे जल जात नहीं तजी मीनन को मोह, जाल परे जल जात बहे। कहते हैं कि जाल पड़ने पर जो जल रहता है वो बह जाता है, अर्थात जब कोई नदी में मछुआरा कोई जाल डालता है तो जो पानी रहता है वह जाल में नहीं फंसता, वो आगे बढ़ जाता है। तज मीनन को मोह, मीन अर्थात मछलियों के मोह अर्थात मछलियों के प्रति प्रेम को त्याग कर वह आगे चला जाता है, वो मछलियों का मोह नहीं करता। रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो, फिर भी जो मछली होती है नीर को अर्थात पानी को, तौ न छाड़त छो, उस छो अर्थात उसका प्रेम नहीं छोड़ पाती। आगे देखते हैं। तो आगे है कि दीन सबन को लखत हैं दीनई लखे न कोई, जो रहीम दीनई लखे दीन बंधु समोई। कहते हैं कि दीन अर्थात गरीब व्यक्ति, हीन व्यक्ति से गरीब व्यक्ति सबन को लखत है, सबको लगता है, सबको देखता है, किंतु दीनई लखे न कोई, किंतु उस गरीब व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता। जो रहीम दीनई लखे, जो व्यक्ति दीनई लखे अर्थात गरीब कोई और देखता है, गरीब की मदद करता है, दीन बंधु समोई, वह दीन बंधु के समान होता है, अर्थात वह एक अच्छा मनुष्य होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि प्रीतम छवि नैनन बसी,
पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। कहते हैं कि प्रीतम छवि अर्थात मेरे प्रीतम की, मेरे प्रेम की अर्थात ईश्वर की छवि मेरे नैनों में बस चुकी है, इस प्रकार बस चुकी है कि पर छवि कहाँ समाए, दूसरी छवि इसमें नहीं आ सकती। जिस प्रकार भरी सराय, सराय अर्थात जहाँ पथिक राही लोग ठहरते हैं उसको सराय कहा जाता है। तो जिस प्रकार पथिक भरी सराय को देख कर, लखी अर्थात देख कर आप मतलब अपने आप फिर जाए, लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार ये मेरा मन है जिसमें ईश्वर बस चुके हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम के अलावा कोई दूसरी चीज मेरे मन में समा नहीं सकती। आगे कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कहते हैं रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागा, प्रेम का धागा मत तोड़े चटकाए, उसे तोड़ो मत, चटका कर मत तोड़ो अर्थात छोटी छोटी बातों पर मत तोड़ो, उसे आसानी से मत तोड़ो, टूटे से फिर न जुड़े। क्योंकि एक बार जब प्रेम का धागा अर्थात एक बार जब ये टूट जाएगा तो जुड़े गांठ फिर जाए तो ये ना जुड़े अर्थात ये अगर एक बार टूट गया तो जुड़ेगा नहीं और जुड़े गांठ पर जाएगा। यदि जुड़ भी गया तो उसमें गांठ अर्थात शंका अवश्य रहेगी। आगे कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कहते हैं कि कदली अर्थात केला, सीप जो सीप होता है जो समुद्र आदि में पाया जाता है, भुजंग मुख सर्प का मुख, स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है, वर्षा जब होती है तब ये नक्षत्र होता है, एक गुण तीन। कहते हैं स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है वह तो एक ही होता है गुण तीन, लेकिन उसके तीन गुण होते हैं। जैसे संगति बैठी, तीन गुण कैसे होते हैं, अगर वो केले में पड़ेगा तो केला का पूर्व हो जाएगा, अगर सीप में पड़ेगा तो मोती बन जाएगा, और भुजंग मुख अगर सर्प के मुख में पड़ेगा तो वो विष बन जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे संगति बैठी है, आप जिस संगति में बैठेंगे तैसो ही फल दिन, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर वाली जो एक पंक्ति थी उसका खंडन यहाँ पर ये रहीम जी अपनी ही बात का खंडन यहाँ पर कर रहे हैं। जो बात थी कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप सज्जन हैं तो आप वो हो जाएंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात थी कि आप अगर सज्जन व्यक्ति हैं तब, लेकिन अगर आप सज्जन नहीं हैं तो आपको जिस संगति में बैठेंगे उस तरह का आप फल प्राप्त करेंगे। आगे है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचै सुजान। कहते हैं कि तरुवर अर्थात जो वृक्ष होता है, तरुवर अर्थात वृक्ष फल नहीं खाते, वो फल नहीं खाता है। सरवर पिए ही न पान, सरवर यानी कि नदी पिए ही न पान, वह पानी अपना नहीं पीती। कही रहीम पर काज हित, कहते हैं कि वो मनुष्य जो काज हित पर मतलब दूसरों के काज मतलब कार्य के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, काज हित दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सचै सुजान, संपत्ति को संपत्ति का संचय करता है, जो दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करता है, सुजान वही सज्जन व्यक्ति होता है। या फिर जो सज्जन व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अब संपत्ति संचय करता है। आगे देखते हैं, आगे है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे लोगों का अपमान न कीजिए। बड़े मतलब आपको दोनों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है, कहाँ करे तलवार वहाँ तलवार क्या करेगी। इसलिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यूं रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होता है। यूं रहीम सुख होता है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को सुख प्राप्त होता है बढ़त देख निज गोत, जब उसका गोत अर्थात गोत्र, उसका परिवार, उसका कुल बढ़ता है, उसका कुल उन्नति करता है, तो जिस प्रकार का मनुष्य को सुख होता है, किस प्रकार का, जो बड़ी आँखियाँ निरख, जिस प्रकार मनुष्य अपनी बड़ी बड़ी आँखें जब शीशे में आईने में देखता है तो अपनी बड़ी बड़ी आँखें देखकर आँखिन को सुख हो, तो उसकी आँखों को जो सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार का सुख मनुष्य को उसका गोत्र, उसका कुल, उसका परिवार उसकी उन्नति पे होता है। आगे है कि रहीमन ओछे नरेनते तजौ बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोनों भांति विपरीत। कहते हैं ओछे नर यानी कि तुच्छ मनुष्य, हीन मनुष्य के साथ तजौ बैर, बैर अर्थात दुश्मनी, और माने और प्रीति माने
प्रेम उस जो छोटे मनुष्य होते हैं, हीन मनुष्य के साथ ना तो हमें बैर करनी चाहिए, ना तो हमें उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि काटे चाटे श्वान की, क्योंकि कुत्ते के काटने या फिर चाटने पर दोनों भांति विपरीत, दोनों प्रकार उल्टा ही कार्य होता है। दोनों तरह से ही आपको विपरीत ही परिणाम देखने को मिलता है। इसी के साथ ही आज ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर। धन्यवाद।